हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है सेकंड कंडीशनल के सेकंड कंडीशनल होता क्या है, इसका फॉर्मूला क्या है और सेकंड कंडीशनल में कितने पार्ट्स होते हैं। मैंने सेकंड कंडीशनल में 4 पार्ट्स को डिवाइड कर दिया है ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। अब हम बात करते हैं सेकंड कंडीशनल की। तो सेकंड कंडीशनल की छोटी सी डेफिनेशन है कि ये हम इस्तेमाल करते हैं इमेजिनेशन के लिए। इमेजिनेशन का मतलब होता है तसव्वुरात के लिए। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ, अगर मैं डॉक्टर होता तो तुम्हारा इलाज करता, अगर वो यहाँ आती तो हम पढ़ते, अगर मेरे पास गाड़ी होती तो मैं ये करता। तो ये है हमारे इमेजिनेशन और हम इमेजिनेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं सेकंड कंडीशनल। तो अब हम बात करते हैं सेकंड कंडीशनल फर्स्ट पार्ट, और फर्स्ट पार्ट में क्या फॉर्मूला है। तो फॉर्मूला है हमारा इफ प्लस सब्जेक्ट, इसके बाद आएगा वॉज या वर, फिर आ जाएगा नाउ या एडजेक्टिव, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मैंने कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर लिखे हैं कि आपको इजीली समझ आ जाए। अब देखिए, अगर मैं परिंदा होता तो हवा में उड़ता। अब मैं इमेजिन कर रहा हूँ, ओह काश अगर मैं परिंदा होता तो हवा में उड़ता। अगर वो इंजीनियर होती तो इमारत यानी कि बिल्डिंग बनाती। इसी तरह अगर वो बहादुर होता तो लड़ता। ये है एग्जांपल्स फर्स्ट कंडीशन सेकंड कंडीशनल फर्स्ट पार्ट के। अब और एग्जांपल्स देखते हैं। मैं कहता हूं कि इफ आई वर टीचर, अगर मैं उस्ताद होता तो बच्चों को पढ़ाता। आई वुड टीच स्टूडेंट्स, अगर मैं उस्ताद होता तो बच्चों को पढ़ाता। अब यहाँ पर देखें कि ये हो गया इफ, ये आ गया सब्जेक्ट, ये आ गया वर्ब। अब आई के साथ तो वर्ब नहीं आता, लेकिन कंडीशनल सेंटेंसेस में हमारे पास चॉइस होती है कि हम सब्जेक्ट के बाद वर्ब का इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे ही हो चाहे शी हो, क्योंकि यही कंडीशनल सेंटेंसेस की खूबसूरती है। और याद रखना, सिर्फ कंडीशनल सेंटेंसेस में ही वर्ब का इस्तेमाल करना है। अब इफ आई वर टीचर, टीचर जो कि नाउन हो गया, फिर सब्जेक्ट आ गया, फिर वुड आ गया, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। अब और एग्जांपल देखते हैं। मैं कहता हूं कि इफ शी वर एन इंजीनियर, अगर वो इंजीनियर होती तो इमारत बनाती। शी वुड कंस्ट्रक्ट बिल्डिंग। तो ये था हमारा सेकंड कंडीशनल फर्स्ट पार्ट। अब हम बात करेंगे सेकंड कंडीशनल सेकंड पार्ट की। अब हम बात करेंगे सेकंड कंडीशनल सेकंड पार्ट की। तो सेकंड पार्ट का फॉर्मूला है कि इफ पास्ट सिंपल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब सेकंड पार्ट में यानी सेकंड कंडीशनल में आ जाएगा पास्ट सिंपल। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं कि अगर मुझे पता होता तो मैं आपको बता देता। अगर वो यहाँ आती तो हम काम करते। अगर आपको मालूम होता तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते। इस तरह के सेंटेंसेस में हम इस्तेमाल करते हैं सेकंड कंडीशनल सेकंड पार्ट। अब कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। मैं कहता हूं कि इफ शी स्टडीड, अगर उसने पढ़ा होता। इफ शी स्टडीड, अगर उसने पढ़ा होता तो पास हो जाती। शी वुड पास। इसी तरह मैं कहता हूं कि इफ ही केम, अगर वो आता। अब यहां से यहां तक देखिए पास्ट सिंपल की बात हुई, यहां से यहां तक भी पास्ट सिंपल की बात हुई, और यहां से यहां तक पास्ट सिंपल को जुमला मुकम्मल हुआ। अब इफ ही केम, अगर वो आता तो हम खेलते। वी वुड प्ले। अब इस कोमे की जगह आप स्पोकन में हमेशा याद रखना सो का इस्तेमाल करेंगे। इफ ही केम सो वी वुड प्ले, लेकिन रिटर्न में आपने कोमे का इस्तेमाल ही करना है। एक और एग्जांपल देखते हैं। मैं कहता हूं इफ यू न्यू, अगर आपको मालूम था, अगर आपको पता था। इफ यू न्यू, तो आपको बता देना था। इफ यू न्यू यू वुड टेल, या आप बता देते। तो ये था हमारा सेकंड कंडीशनल सेकंड पार्ट। अब हम बात करेंगे सेकंड कंडीशनल थर्ड पार्ट की। अब बारी है सेकंड कंडीशनल थर्ड पार्ट की। तो सेकंड कंडीशनल थर्ड पार्ट का फॉर्मूला बहुत ही इजी है। ए प्लस सब्जेक्ट प्लस हेड आ जाएगा। अब यहाँ पर जो कि हेड पास्ट परफेक्ट वाला नहीं है,
जो कि है और हैज का पास्ट फॉर्म है। पास्ट फॉर्म है जो कि मैं कहता हूँ मेरे पास गाड़ी होती, अब ये पास्ट को शो कर रहा है यानी कि पोजीशन के लिए शो कर रहा है। फिर नाउन आ जाएगा, एडजेक्टिव आ जाएगा, सब्जेक्ट वुड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि अगर मेरे पास पैसे होते तो आपको दे देता, अगर उसके पास मोबाइल फोन होता तो आपको चलाने के लिए दे देता, अगर हमारे पास 5 करोड़ होते तो हम स्विट्जरलैंड चले जाते। अब ये है हमारा थर्ड पार्ट, सेकंड कंडीशनल। अब हम कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं कि हमें आसानी से समझ आ जाए। मैं कहता हूं कि इफ शी हैड कॉपी, अगर उसके पास कॉपी होती तो वो ले आती, शी वुड ब्रिंग। इसी तरह मैं कहता हूं कि इफ आई हैड कार, अगर मेरे पास गाड़ी होती तो मैं चलाता, आई वुड ड्राइव। एक और एग्जांपल देखते हैं। मैं कहता हूं इफ यू हैड लैपटॉप, अगर आपके पास लैपटॉप होता आप काम करते, यू वुड वर्क। तो ये था हमारा सेकंड कंडीशनल। थर्ड पार्ट देखिए, अगर आपके पास कुछ भी होता आप वो काम करते, ये काम करते। सिंपल एज इट आपने फॉर्मूला इस्तेमाल करना है। सब्जेक्ट है, नाउन या एडजेक्टिव, सब्जेक्ट प्लस वुड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। नाउन में देखिए क्या आ रहा है, कॉपी आ रहा है, सब्जेक्ट में शी हो गया, ये वुड आ गया, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई। तो ये था हमारा थर्ड पार्ट। अब हम बात करेंगे सेकंड कंडीशनल फोर्थ पार्ट की। जिस तरह हमने सेकंड कंडीशनल फर्स्ट पार्ट में फॉर्मूला पढ़ा था वॉज वर के साथ, फिर सेकंड पार्ट में हमने पढ़ा था पास्ट सिंपल के साथ, फिर थर्ड पार्ट में हमने पढ़ा था हैड के साथ। तो फोर्थ पार्ट में ये फॉर्मूला यहां से यहां तक तो सेम रहेगा, बस थोड़ी सी आपने चेंजिंग करनी है कि सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद वुड बी का इस्तेमाल करना है। हम पहले वुड का इस्तेमाल करते हुए आ रहे थे, लेकिन अब हमने वुड बी का इस्तेमाल करना है। और जब भी वुड भी आएगा इसके फौरन बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म यानी कि इन फॉर्म, फोर्थ फॉर्म आएगी। अब मिसाल के तौर पर हम समझते हैं, अगर देखें अगर मैं डॉक्टर होता तो तुम्हारा इलाज कर रहा होता, अगर वो यहाँ आती तो हम पढ़ रहे होते, अगर मेरे पास गाड़ी होती तो मैं चला रहा होता। अब ये एग्जांपल्स है फोर्थ पार्ट की सेकंड कंडीशनल में। अब हम और एग्जांपल्स देखते हैं कि हमें आसानी से समझ आ जाए। यहाँ पर वर आएगा, ऑलरेडी वॉज आ चुका है। अब मैं कहता हूं कि अगर मेरे पास पैसे होते, इफ आई हैड मनी। अब यहां पर देखे ये हमने थर्ड पार्ट में पढ़ा था, इफ आई हैड मनी। अब यहां से मैं खर्च कर रहा होता, आई वुड बी स्पेंडिंग। इसी तरह मैं कहता हूं कि अगर हमारे पास घर होता तो हम लोग रहे होते, अगर उसको पता होता तो वो आ रही होती। ये एग्जैक्टली फोर्थ पार्ट है सेकंड कंडीशनल का। और एग्जांपल देखते हैं। मैं कहता हूं कि इफ शी केम, अगर वो आती, हम जा रहे होते, वी वुड बी गोइंग। एक और एग्जांपल देखते हैं। मैं कहता हूं इफ वी वर फ्रेंड्स, अगर हम दोस्त होते तो लड़ रहे होते, वी वुड बी फाइटिंग। तो ये था हमारा लास्ट पार्ट सेकंड कंडीशनल का। उम्मीद करता हूं आपको इजीली समझ आ गया होगा। तो अपने चैनल को सब्सक्राइब या फॉलो जरूर करना है।